नमस्कार साथियों, द ड्रीम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी रिपब्लिक डे आने वाला है। अभी इस विषय को लेकर कई साथियों के हो सकता है इच्छा हो कि हमें किसी मंच पर जाकर उद्बोधन यानी कि संबोधन यानी कि भाषण बोलना हो। ठीक है, तो इस विषय पर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो तैयार किया जाए जिसमें ये बताया जाए कि भाषण बोलने के सही तरीके और उनमें कौन सी लाइनें ऐड हो तो आपका भाषण सबसे प्रभावित होगा एवं आप एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। साथियों देखिएगा, अगर मैं बात करूं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या किसी भी देशभक्ति के लिए भाषण की, देशभक्ति प्रोग्राम के लिए भाषण की, तो देखिएगा सबसे पहले तो आपको पता ही है हम किसी भी मंच पर जाते हैं तो पहली लाइन कॉमन होती है। आपको पता ही है कि मोस्ट ऑफ 70% प्रोग्राम जो देशभक्ति के अलावा अगर हम बात करें तो 70% प्रोग्राम में पहली लाइन हमेशा फिक्स रखेगा कि सर्वप्रथम मां शारदा व मां भारती के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। ठीक है, अब अतिथि स्वागत तो भले ही आपका देशभक्ति कार्यक्रम है या कोई भी है, अतिथि स्वागत वाली लाइन तो आपको बोलनी ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि हम बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस यानी कि देशभक्ति भाषण की, तो देशभक्ति भाषण में आपको पहली लाइन ये रखनी है कि सर्वप्रथम देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले उन तमाम वीर देशभक्तों को मेरा नमन, जिनकी वजह से आज आप और हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। ये लाइन बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है, ध्यान रखना। क्या है कि आप यदि कोई देश भक्ति के कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं, तो आपका पहला नमन उन शहीदों को होना चाहिए जिनकी वजह से आज पूरा देश खुली हवा में सांस ले पा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपकी अगली लाइन होगी कि मैं अपने हाँ, अगर आप अतिथि स्वागत करना चाहे तो अतिथि स्वागत के लिए 5 लाइन और बताता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित तमाम मुख्य, तमाम तो बाद में आएगा, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, तमाम गुरुजन एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। ठीक है, अब अगर अतिथि स्वागत में आपको एक शायरी जोड़नी है तो इस प्रकार जोड़ेंगे कि यहाँ उपस्थित अतिथियों के लिए 2 पंक्तियां कहूंगा कि खुशियां नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पावों से कुछ कह रही है। खुशियां नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पावों से कुछ कह रही हैं। आज दिन कुछ खास है क्योंकि पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान हैं, और तालियों से स्वागत करें इनका क्योंकि ये हमारे कार्यक्रम की शान है, ये हमारे कार्यक्रम की शान है। ये एडिशनल में है, अगर आप जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, वरना पहली लाइन वो बोलने के बाद आप कहोगे कि मैं अपने बात की शुरुआत 2 पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। और लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, अरे खून देकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। मैं पुनः कह रहा हूँ, बोलने का तरीका मैटर करता है, शब्द सभी के सेम ही होते हैं, बोलने का तरीका। जो तीसरी लाइन आएगी वो हमेशा थोड़े से मतलब थोड़े से कहराट के साथ आनी चाहिए। ठीक है, अरे खून देकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। इसके बाद आप क्या बोलोगे, देखो सज्जनों, 5 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान होता है जिस पर एक सामान्य व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पाता। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी बर्फ में बदलने लगता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि -18 डिग्री सेल्सियस तापमान, -18 डिग्री सेल्सियस तापमान, और इतना ही नहीं, दिसंबर की वो कड़ाकेदार ठंड, मई जून की जलती रेत, सम और विषम दोनों परिस्थितियों में वीर सैनिक अपने जान की परवाह किए बिना केवल और केवल हम सब की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। ये लाइन सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगी और इसके आगे की पंक्तियां तो दिल छू लेगी, आप जहां भी बोलोगे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मुझे दुख होता है, आप आगे कहोगे कि -18 डिग्री सेल्सियस तापमान, और इतना ही नहीं, दिसंबर की वो कड़ाकेदार ठंड, मई जून की जलती रेत, सम और विषम दोनों परिस्थितियों में वीर सैनिक अपने जान की परवाह किए बिना केवल और केवल हम सब की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। लेकिन मुझे दुख होता है, क्यों दुख होता है? क्योंकि आज भी कई लोग सैनिकों के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। सैनिकों के पराक्रम पर आज लोग सवाल उठाते हुए कहते हैं कि ये सैनिक क्या करते हैं हमारे देश के लिए। हृदय तो उस दिन फट गया जिस दिन बूढ़ी माँ अपने वीर बेटे, शहीद बेटे के चितड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। वहां पे आपके तालियों की गड़गड़ाहट आएगी अगर एक अच्छा मंच है तो। मैं आधा शरीर कैसे ले लूं, फिर आधा शरीर कैसे ले लूं, फिर दुख तो उस दिन हुआ जिस दिन एक शहीद हुए जवान के विधवा की विडंबना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई।
ठीक है। इसको बोलने के बाद वापस 2 सेकंड का आपको थोड़ा आराम लेना है, फिर कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप बोलोगे कि बाप की कमाई और भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई और भाई की पढ़ाई गई, मात्र एक विस्फोट में पता ही नहीं चला कब पूरे जिस्म की कहीं बोटियां ही चली गई। और कुछ लोगों के लिए तो एक आदमी मरा है, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई। इस प्रकार फिर आपको कंटिन्यू करना है कि सैनिक के शहीद होने पर जो उनके परिवार की स्थिति होती है। अगर आपको कैप्शन चाहिए तो यूट्यूब का जो आप वीडियो देख रहे हो वहाँ सेटिंग का ऑप्शन आएगा और कैप्शन का ऑप्शन आएगा, वहाँ आपको कंप्लीट मैं जो बोल रहा हूँ वो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, तो वहां से आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, फिर आप कंटिन्यू करेंगे कि सैनिक के शहीद होने पर जो उनके परिवार की स्थिति होती है उन्हें शायद शब्दों के माध्यम से बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं, ठीक है, मैंने कोशिश की लेकिन उस स्थिति को शब्दों के माध्यम से बयां नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप कल्पना कीजिए कि सबसे पहले तो अब यहाँ पे एक लाइन और अगर आप जोड़ना चाहे तो देशभक्ति के ऊपर भी एक लाइन जुड़नी चाहिए कि क्या है देशभक्ति। ठीक है, इसके बाद भाई इतना होने के बाद वो उस स्थिति के बारे में बताने के बाद आपको कहना है कि क्या है देशभक्ति। क्या व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फोटो को 3 रंगों में रखना देशभक्ति है? सबसे इफेक्टिव लाइनों में है ये भी। क्या व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को 3 रंगों में रखना देशभक्ति है? क्या वर्ष में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा हाथ में लाना देशभक्ति है? तो इसका जवाब है नहीं। फिर क्या है देशभक्ति? हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। क्या कहोगे कि हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही अगर ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, और भाईचारे से रहना है तो रह लो इस देश में, वरना ये कब्र भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। इसके बाद आप कंटिन्यू करते हुए कहेंगे कि आज भारत को आजाद हुए न जाने कितने ही साल हो चुके हैं। ठीक है, मुझे गर्व है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन मुझे अफसोस भी है, मुझे अफसोस है इस बात का कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद यहाँ हिंदू पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद यहाँ हिंदू पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है, लेकिन दुख है तो इस बात का कि इंसान पैदा नहीं होता, इंसान पैदा नहीं होता। इसके आगे की लाइन और कहराते हुए कहेंगे कि आप जरा सोच कर देखिए, आप जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ों की डालियां, अरे ये पेड़ों की डालियां भी परेशान हो जाए यदि इन पर बैठने वाले पक्षियों को भी धर्म और जाति के नाम पर बांट लिया जाए, यदि इन पर बैठने वाले पक्षियों को भी धर्म और जाति के नाम पर बांट लिया जाए। इसके बाद तालियों के लिए थोड़ी स्पेस रखिएगा, बजे तो ठीक, वरना कई कार्यक्रम में ऐसा भी होता है कि जहाँ ध्यान से नहीं सुनते वहां नहीं भी, लेकिन जो है अगर आप 100 जनों के बीच में बोल रहे हैं तो 100 में से कम 15 जने तो आपको ध्यान से सुनते ही हैं। ठीक है, मैं मोस्ट ऑफ जानता हूँ ऐसे कार्यक्रम में, लेकिन बड़े बड़े मंच पर आपकी इन बातों का बहुत सम्मान होता है। ये एक सबसे शानदार भाषण में से एक है जो मैं पंक्तियां बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप कहोगे कि अपने उद्बोधन का अंत है ना, उद्बोधन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके जो शब्द है, मैं पुनः बोल रहा हूँ, आपके जो शब्द हैं, शब्द सबके सेम होते हैं, लेकिन आपके जो बोलने का तरीका और आप उन शब्दों को, जैसे मैं भाषण भी कह सकता हूँ, मैं अपने भाषण का अंत, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। मैं अपने उद्बोधन का अंत 2 पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसदार वही, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसदार वही, वो दिल नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उसके बाद आपको लास्ट में 3 बार जयकारा लगाना है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उसके बाद जय हिंद और वंदे मातरम। ये था हमारा गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कह दो या देशभक्ति भाषण कह दो, ये था आज का भाषण, आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको शानदार लगा होगा, दमदार लगे होगा, मजेदार लगा होगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये सबसे शानदार भाषण में से एक है। ठीक है, आप भले कितने वीडियोस देख लो, लेकिन ऐसा भाषण मिलना मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, दमदार लगा होगा, शानदार लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना जरूर है कैसा लगा है, और टीडीपी द ड्रीम पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।